तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ओल्ड टैक्स रिजीम और एक नई टैक्स रिजीम क्या है और इन दोनों में क्या अंतर है। तो एक रिजीम शब्द जो आता है, सबसे पहले हम समझते हैं जो रिजीम शब्द आता है टैक्स के साथ, इसका मतलब क्या है। तो रिजीम शब्द का मतलब होता है व्यवस्था, शासन प्रणाली। यानी हम इसको बोल सकते हैं कि पुरानी टैक्स प्रणाली और नई टैक्स प्रणाली। तो पुरानी टैक्स प्रणाली जैसे कि ओल्ड टैक्स रिजीम बोलते हैं और न्यू टैक्स प्रणाली को बोल सकते हैं हम न्यू टैक्स रिजीम। तो अब हम ये देखते हैं कि आखिर ये है क्या। 2023 में जो बजट आया था, तो भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने ये कहा था कि जो न्यू टैक्स प्रणाली है, न्यू टैक्स रिजीम जिसको हम बोलते हैं, उसको डिफॉल्ट तौर पे रखा गया है, डिफॉल्ट तौर पे माना गया है। अच्छा, इसके साथ साथ पुरानी टैक्स प्रणाली को भी उन्होंने ऑप्शन के तौर पे रखा है। ऐसा नहीं है कि आप नई टैक्स रिजीम में ही आप अपना टैक्स फाइल करेंगे और आईटीआर भरेंगे, ऐसा नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि पुरानी के हिसाब से आप टैक्स भर सकते हैं और उसके ही हिसाब से आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि अगर आपको पुरानी अच्छा लगती है तो आप पुरानी चूज करेंगे, अगर आपको नई अच्छी लगती है तो आप नई चूज करेंगे। लेकिन उसी हिसाब से आपको आईटीआर भी फाइल करना होगा। पुरानी वाली जो थी उसका चार्ट हम समझेंगे, फिर हम नई वाली का चार्ट समझेंगे, फिर इन दोनों में क्या अंतर था उस अंतर को हम समझेंगे कि पुरानी वाली में आपको 5%, 20% और 30% का ही टैक्स स्लैब था। इसके अलावा कोई टैक्स स्लैब नहीं था उसमें, पुरानी वाली में। और नई वाली में जो टैक्स स्लैब था वो आपका क्या था, आपका 5% था, 10% था, 15% था, 20% था और 30% था, और 25% जो बीच में आता वो नहीं था। तो यानी कहने का मतलब है, अब ये कहने का मतलब है, अब हम समझते हैं कि आखिर ये टैक्स स्लैब कितने रुपए से कितने रुपए तक था। तो इसको समझने के लिए हमें चार्ट को देखना होगा। तो पुरानी वाली में देखिए, आप चार्ट में आप देख सकते हैं कि 0 से 2.5 लाख रुपए तक उसमें कुछ भी नहीं था, कोई चार्ज नहीं था। तो चार्ट में आप देख सकते हैं कि आपको 2,50,000 तक कुछ भी नहीं देना था, बिल्कुल फ्री था। यानी आप ये कह सकते हैं कि 2,50,001 रुपये से 5 लाख तक आपको 5% चार्ज देना था, जैसा कि चार्ट में दिख रहा है। अच्छा, अब हम आगे देखते हैं उसमें क्या है। तो आगे वाले में आप देख लीजिए, वहां पे अगर आप 5 लाख से 7.5 लाख करते हैं तो आपको 20% देना था। और आगे अगर आप 7.5 लाख से 10 लाख के टैक्स स्लैब में आते हैं तो आपको 20% देना था। और अगर आप 10 लाख से 12,50,000 तक आते हैं तो आपको 30% टैक्स देना था। और आप 12,50,000 से 15 लाख तक आप आते हैं तो आपको भी 30% देना था। यानी कि इसके ऊपर अगर हम ये बोल सकते हैं कि हमें 30% ही देना था। अब इसके ऊपर अगर आपकी इनकम है तो आपको 30% ही देना होगा। तो ये तो रहा कि अगर आप इतने पैसे, अगर आप 2.5 लाख रुपए एक साल में कमाते हैं, चाहे आप बिजनेस से कमा रहे हो या आप सैलरी से कमा रहे हो या आप किसी चीज से कमा रहे हो, तो आपके ऊपर सरकार का कोई टैक्स नहीं था पुराने वाले में। अगर उसके ऊपर 1 रुपया भी गया तो आपको टैक्स देना पड़ेगा उसका। ऐसे सपोज अगर हम मानते हैं मोटा मोटा कि अगर हम 3 लाख रुपया कमाते हैं एक साल में, किसी बिजनेस, हमारे अकाउंट में पैसे आते हैं, हर महीने आते हैं और वो साल में 3 लाख रुपए हो जाते हैं, तो जो 50,000 रुपया है उस पर टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन एक ये भी प्रावधान था कि 50,000 रुपये तक स्टैंडर्ड डिडक्शन था। अच्छा, स्टैंडर्ड डिडक्शन देखिए वो भी था। निर्मला सीतारमन ने ये भी बोला था कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 पुराने वाले में था, उस 50,000 को नए टैक्स रिजीम में भी देने का फैसला किया था उन्होंने। तो अब देखिए, तो अब हम समझते हैं कि जो पुराना वाला टैक्स था, टैक्स रिजीम था, उसमें मान लीजिए कि अगर हम एक साल में सपोज करीब हम 4 लाख रुपया कमाते हैं तो 2.5 लाख के ऊपर कितना हो गया, 1.5 लाख रुपया बढ़ गया। तो उस हिसाब से 50,000 डिडक्शन अगर हम कर लेते हैं तो हो गया 3 लाख रुपया, तो 3 लाख हट गया वहां से मान लीजिए। लेकिन जो 1 लाख रुपया बचा है, 1 लाख पे आपको 5% देना पड़ेगा। अब हम नए टैक्स रिजीम को समझते हैं चार्ट के द्वारा। तो नए टैक्स रिजीम में देखिए क्या था,
नेट टेक्स रिजीम में 3 लाख रुपए तक आपको कोई भी चार्ज नहीं देना था। यानी कि अब 3 लाख से ऊपर चार्ज था। अगर आप एक साल में 3 लाख तक कमाते हैं तो आपको 1 रुपये भी चार्ज नहीं देना होगा। लेकिन अब जैसे ही अब 3 लाख से ऊपर आप कमाते हैं तो अब आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो उसमें कैसा था, उसका आइए चार्ट देखते हैं और हम समझते हैं। तो देखिए चार्ट में अब जो टैक्स स्लैब है आपका, उसमें अब देख लीजिए कि जो 3 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं देना था, 3 से 6 पे 5% टैक्स है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर 3 से 6 के बीच में यानी कि 3 लाख हो गया तो 3 लाख पे आपको 5% टैक्स देना होगा। 6 से 9 का मतलब ये हो गया कि 3 लाख फिर बढ़ गया तो 5 5 10% आपको टैक्स देना होगा। फिर 9 से 12 पे आपको 15% देना होगा। फिर 12 से 15 लाख पे आपको 20%। और मान लीजिए अगर आपकी सैलरी या आपका इनकम जो है 15 लाख से ऊपर है तो उस पर 30% देना होगा। तो यानी कि ये समझते हैं हम कि मान लीजिए कि 3 लाख रुपए पर हमको कोई चार्ज नहीं है, लेकिन 3 से 6 लाख, अगर सपोज 6 लाख हमारी सैलरी है, आपकी सैलरी 6 लाख है, तो 6 लाख पे बाकी जो 3 लाख तो कट जाएगा, लेकिन 3 लाख जो बचेगा उस पे वो 5% आपसे ले लेंगे बाकी 3 लाख पे। यानी कि 3 लाख पे 5% 15,000 रुपया हो गया। तो 15,000 रुपया आपको उस पर देना पड़ेगा। तो ये तो हो गया ओल्ड का। अब हम दोनों को एक साथ करके समझते हैं। तो दोनों को एक साथ करके समझते हैं तो आइए हम चार्ट में चलते हैं और वहां देखते हैं कि मतलब दोनों को एक साथ करने में क्या क्या फायदा है। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि पुरानी वाली को 0 से 2.5 लाख तक का बिल्कुल फ्री है, एक पैसे भी टैक्स नहीं देने हैं। लेकिन नई वाली में 0 से 3 लाख तक फ्री है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि 2,50,001 रुपये से 3 लाख तक, जो नई वाली में तो एक भी पैसा नहीं, लेकिन दूसरी वाली में 5% है। अब 3 लाख 1 रुपये से 6 लाख तक नई वाली में देख लीजिए कितना देना है, 5% आपको देना है। 2,50,001 रुपये से 3 लाख तक न्यू में आपको कुछ नहीं देना है, लेकिन ओल्ड में आपको 5% देना है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए 3 लाख 1 रुपये से 6 लाख पे नई वाली में आपको 5% देना है और पुरानी वाली में भी 5% आपको देना है। उसी तरीके से 6 लाख 1 रुपये से 9 लाख तक आपको 10% देना है नई वाली में, पुरानी वाली में आपको 20% देना है। 9 लाख 1 रुपये से 10 लाख तक आपको 15% नई वाली में देना है, 20% आपको ओल्ड वाली में देना है। उस तरीके से 10 लाख 1 रुपये से 12 लाख तक है तो आपको 15% नई वाली में देना है और 30% ओल्ड वाली में देना है। फिर आपको मान लीजिए 12 लाख 1 रुपये से 15 लाख तक आपकी सैलरी है या आपकी इनकम सोर्स है, आय है, तो आपको 20% देना है नई वाली में और 30% देना है आपको ओल्ड वाली में। अब 15 लाख के ऊपर जाता है, अगर मान लीजिए 15 लाख के ऊपर जाता है तो ये 30% दोनों में हो जाता है। तो ये दोनों का यही अंतर है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।